लेकर छाया। आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही अलग सब्जेक्ट के ऊपर। क्या होता है ना, रोज रोज वही खा के ना हम लोग बहुत बोर हो गए हैं। लास्ट 3 महीने से वही खाना खा रहे हैं यार, जो हम लोग बनाते हैं। तो नेचुरली बोर तो होगा ना। तो इसे लगता है ना कहीं पे जाए, कुछ खाए, लेकिन डर भी लगता है, न जाने कैसे बनाया हो, कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो वहां पर, कितने लोगों ने हाथ लगाया हो। तो नेचुरली फिर सोचते जाने दे, अपने ही हाथ का खा लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक अलग, कुछ अनोखा, कुछ एक्साइटेड मैं आज लाई हूं। क्या है वो? क्या आप चाहते हो जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको रेस्टोरेंट खोलने का चांस मिले? या जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे? चलिए, तो ये आज का जो टॉपिक है वो रहेगा लिविंग रूम रेस्टोरेंट। लिविंग रूम रेस्टोरेंट। तो क्या है इसकी आइडिया? ये कैसे होगा? ये प्रेजेंटेशन इसका कैसे रहेगा? और एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? तो मैं ये कहूंगी कि हम लोग, मतलब जैसे मैं हूं, आप हो, आपके घर में हो, इनके घर में हो, उनके घर में हो, अलग अलग टाइप का खाना बनता हो। जैसे मैं हूं तो मैं नॉर्मली, जो मेरा टेस्ट है, तो नेचुरली मैं बोलेगी अभी मेरे हाथ का नहीं खाना है, मुझे कुछ अलग खाना है, मुझे गुजराती खाना है, मुझे राजस्थानी खाना है, या फिर मैं बोलूंगी मुझे पाव भाजी खानी है, मुझे तवा पुलाव खाना है। क्योंकि मेरे हाथ का खा के मुझे मतलब बोर हो गई हूं मैं मेरे हाथ का ही खा के। मैं बोलेगी मैं मेरे सहेली के घर पे जाती हूँ, वहां पर कुछ खाती हूँ, तो उसका खाना मुझे अच्छा लगेगा। सो इट्स अ नेचुरल थिंग है। तो ये अगर है आपके घर में कुछ जो भी बनता है वो दूसरों को पसंद आता है, क्योंकि वो वही नहीं खाते हैं। लेकिन आपके घर का ही रोज खाना खाएंगे तो आपका भी पसंद नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझ लो पहले। ये ना ही प्रोफेशनल रेस्टोरेंट की तरह है, ना ही इसके अंदर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और ना ही यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत रश रहता है। हाँ, ऐसे ही है। तो कैसे करें इसकी शुरुआत? तो चलिए हम लोग एक एक स्टेप आगे आगे चलते हैं। तो पहला मेरा स्टेप है, क्या आपका घर बड़ा है? क्या आपका घर सिटी से कनेक्टेड है? क्या आपके घर के लिविंग रूम से गार्डन के लिए जाने के लिए रास्ता है? या आपके घर के पीछे बहुत सारी जगह खाली है? या आपके बंगले के आजू बाजू में बहुत सारा गार्डन है? या फिर आप जिस फ्लैट में रहते हो उसका सेपरेट एंट्रेंस है? या फिर आपकी कुछ सेपरेट बालकनी है बहुत बड़ी? या फिर टेरेस है जिसका किसी सोसाइटी से कनेक्शन ना हो, ऐसा कुछ है? या फिर आपका कुछ पुराना घर है जो टाउन की एरिया में रहता हो, ना ही पूरा शहर हो, ना ही पूरा गांव हो, ऐसे एरिया में कुछ है, और वो सिटी से हार्डली 5-6 किलोमीटर पे हो, तो ऐसा कुछ आपके पास है, तो आप ये कर सकते हो इजीली। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो ये है, सपोज अगर आप मॉर्निंग में कहीं जा रहे हो, जॉगिंग करते 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 करते, हम लोग रोज जाते हैं, कभी कभी दूसरे रास्ते से भी जाते हैं, तो अपने आजू बाजू में देखो कुछ ना कुछ दिखता है। जैसे किसी का बंगलो हो, आजू बाजू में बहुत सारा कचरा हो, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता हो, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी ज्यादा टाइम किसी को देने के लिए नहीं है। या फिर किसी का फ्लैट है, ग्राउंड फ्लोर पे है, उसका सेपरेट एंट्रेंस है, वहां पर भी ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, लेकिन वहां पर आप कुछ कर सकते हो अपनी आइडिया। क्योंकि ये जगह कमर्शियल नहीं है, इसका रेंट ज्यादा नहीं रहेगा, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी आई नहीं। लेकिन अगर आपके घर में आपके लिविंग रूम इतना बड़ा हो और वो ग्राउंड फ्लोर पे हो, और परमिशन अगर आपको देती है सोसाइटी, तो आप ये शुरू कर सकते हैं। हाँ, आप शुरू कर सकते हो। जैसे अभी देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट है इसके। अगर आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए शुरू करना है वो कर सकते हो, या इवनिंग में सिर्फ कॉफी और सैंडविच के लिए शुरू करना है वो कर सकते हो, या फिर आप कुछ, अभी सपोज त्योहार आ रहा है तो त्योहार के दिन में आप खुला रखो, तो तभी भी आ सकते हैं लोग। तो ये बहुत सारी कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, बहुत सारी हम लोग थीम उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल कैसे रहेगा? आपके लिए बेनिफिशियल ये है क्योंकि ये कमर्शियल जगह पे नहीं चल सकता है, मतलब कमर्शियल जगह की जरूरत नहीं है इसको, ज्यादा मैन पावर नहीं लगती है इसको। और दूसरी बात ये, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आप इस सब्जेक्ट से दिखा सकते हो लोगों को, जो भी आपकी इच्छा है। फिर ये एक रेवेन्यू जनरेट करने वाली चीज है, और आपको कहीं भी ट्रेवल करके नहीं जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बहुत ही फोकस करने वाली चीज है कि ये ना आपको बहुत फ्री रखता है, माइंड फ्री।
आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हो, समझ रहे हो आप? जो भी आपको पसंद हो, आपको इस तरह का खाना बनाए, आपको दाल बाटी बनानी है, आपको पूरन पोली बनानी है, आपको कुछ स्वीट बनाना है, तो आप आपके मेनू में लिख के आप ये कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है जो आपके बेनिफिट्स में है। लेकिन अभी मैं बोलूंगी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, उसको क्या जरूरत है आपके रेस्टोरेंट में आने की, आपके लिविंग रूम रेस्टोरेंट में आने की जरूरत क्या है, या फिर आपके आपके बंगलो के गार्डन में जो भी आपने बनाया है, डिजाइन किया है, वहां पर वो क्यों आएगा, उसको क्या मिलेगा। तो मैं ये आपसे कहूंगी, कस्टमर को ना चाहिए हाइजीनिक। जो भी कुछ जब सैंडविच दे रहे हो आप, या फिर पाव भाजी दे रहे हो, या फिर आप कॉफी के साथ कुछ कुकीज दे रहे हो, तो वो उसका हैंडलिंग जो रहेगा वो बहुत कम लोगों के साथ रहेगा। तो ये एक बेनिफिट है, कस्टमर को वही चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि देखिए रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग ऐसे शांति से नहीं बैठ सकते हैं, आजू बाजू में बहुत बहुत आवाज रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही शांति से आप बैठ सकते हो, ज्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है, इसके लिए ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो ये एक फायदा हमारा है। दूसरा एक है, आप वहां पर जाके, मतलब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूं, अगर कोई भी कस्टमर वहां पर जाता है, उसको मे बी 1-1.5 घंटा वो बैठता है, अपने लैपटॉप पे कुछ करता है, तो वो एक चीज वो कर सकता है वहां पर जाके। आप वहां पर कॉफी दे सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो उनको कि मेरे यहाँ पर वाईफाई फ्री है और चार्जेस मेरे इतने इतने रहेंगे, तो ये भी आप कर सकते हो। ये चीज होती है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारी लोगों को ना मीटिंग्स करनी होती है, बहुत सारा डिस्कशन करने होता है, जो ऑफिस में नहीं कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर भी हो सकता है। किटी पार्टीज हो सकती है बहुत सारी, या फिर फैशन शो भी हो सकते हैं छोटे पैमाने पे, कुछ डिजाइन हो, कुछ कुछ कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल जगह होती है लोगों की। ये इस टाइप के जो रेस्टोरेंट होते हैं बहुत ही पर्सनल रहते हैं, क्योंकि देखिए लाइफ में ना कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। तो लोगों को कहीं लगता है कि मैं कहीं जाके शांति से बैठूं, कुछ बातें करूं, कुछ सोचूं अपने आप में, आपके लिए भी, तो ये आपके रेस्टोरेंट में आके वो कर सकते हैं। और एक है, उनको मालूम है आपके वहां क्या मिलता है, वो कुछ अलग डिमांड नहीं करेंगे आपसे। तो ये आपका भी फायदा है, उनका भी, उनको पता है कि मेरा बजट ये इतना इतना है, तो मैं यहाँ पर जाके मैं ये इतना खर्च कर सकता हूँ। या फिर और एक चीज आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि आप कुछ स्पेशल भी शो रख सकते हो वहां पर, तो ये चीजें भी हो। इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें कर सकते हो, वास्ट है ये, बहुत ही वास्ट है। आप जितना सोचोगे, जितनी आइडियाज आपके दिमाग में आती है, उतनी कम पड़ जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, अभी आप कल जाओगे जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, कहीं घूमने किसी के साथ, तो अपनी ना नजर खुली रखो कि क्या चांस है, कौन सा ये घर है, ये कितने ये कुछ कर सकते हैं क्या इस घर के लिए, ये तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है। क्योंकि या आप प्रोफेशनल रेस्टोरेंट नहीं खोल रहे हो, आप खोल रहे हो एक लिविंग रूम रेस्टोरेंट के अंदर, ये कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ही आपका रेस्टोरेंट जा रहा है, तो ये बहुत ही इजीली आपको मिल सकता है। और यहाँ पर ना बहुत ज्यादा, मतलब किसी स्पेशल शेफ की रखने की जरूरत नहीं है, कोई वेटर्स की भी रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ सर्विस रखते हो तो आपको ना स्टाफ की बहुत कम जरूरत है, हार्डली 2 या 3 लोगों में ये आपकी कॉन्सेप्ट चल सकती है। सही में 2 या 3 लोगों में ये कॉन्सेप्ट चल सकती है। यू बिलीव ऑन मी। कैसे करनी है, डिजाइन कैसे करनी है, उसको सिस्टम में, सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे सिस्टम में ला रहे हो उसको, तो इसके लिए मैं हूं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा पहला वीडियो जो है लिविंग रूम रेस्टोरेंट पे। हमारा सेकंड वीडियो जो आ रहा है वो रहेगा थीम कॉन्सेप्ट आपको कैसे देनी है, और थर्ड जो रहेगा इसके बारे में, तो वो रहेगा आपको फूड कैसे चूज करना है और वैल्यू एडिशन क्या देनी है। समझ गए आप? तो स्टडी दे रही हूं, होमवर्क दे रही हूं, वो करो, आपकी मर्जी, नहीं करना है मत करो, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या देख रहे हो, वहां पर कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या? हमारे आजू बाजू में ना बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहती है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आज से नया काम। ओके, सो थैंक्स माय डियर फ्रेंड। यूजुअल मैं भूल जाती हूँ,
सब्सक्राइब माय चैनल।